पहला क्वेश्चन है, इन एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पावर, सिस्टम इंटरनेशनल में पावर का यूनिट क्या है? हमारे पास 4 यूनिट दी हुई है। वाट पावर का है, जूल वर्क का है और एनर्जी का है, एम्पियर करंट का है और वोल्ट ये वोल्टेज का है। यूनिट ऑफ पावर जो है ये सिस्टम इंटरनेशनल में वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, किसी जिस्म के घुमाने के असर को टार्क कहा जाता है। हम टार्क को क्लिक करेंगे। विच वन इज द वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? डेंसिटी है, वेट, मैस या वर्क? वेट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट को जब हम डिफाइन करते हैं तो वेट इज अ फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ये एक ऐसी फोर्स है जिसके जरिए किसी बॉडी को ज़मीन अपने मरकज़ की तरफ खींचती है। लिहाजा वेट जो है चूँकि इसकी डायरेक्शन ज़मीन का मरकज़ होती है, लिहाजा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नोन एज, स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ताल्लुक़ क्या कहलाता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ताल्लुक़ को हम हुक लॉ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर, किसी कंडक्टर से चार्ज के बहाव की शरह को क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन में करंट है, वाट है, वोल्टेज और एम्पियर है। ये एम्पियर और वाट ये तो 2 यूनिट हैं। हमारा ऑप्शन करंट आ जाएगा। कंडक्टर से चार्ज के बहाव की शरह को करंट कहा जाता है। इफ अ पीस ऑफ मैग्नेट इज कट इनटू 2 पीसेस, अगर एक मकनातीस को 2 हिस्सों में काट दिया जाए, इस वन एंड बिकम नॉर्थ पोल एंड अदर एंड बिकम, इसका एक हिस्सा नॉर्थ पोल बन जाएगा तो दूसरा हिस्सा डेफिनेटली फिर साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल हमारा ऑप्शन है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किस चीज़ पर मुश्तमिल होती हैं? आइए देखते हैं। ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, ये कंप्रेशन और रेरिफेक्शन पर मुश्तमिल होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, ये कंप्रेशन है और ये रेरिफेक्शंस हैं। हमारे पास ऑप्शन में ये दोनों नहीं है, क्रेस्ट और ट्रफ ये नहीं है, ये तो ट्रांसवर्स वेव्स में होते हैं। लिहाजा हम नन को क्लिक कर देंगे कि कोई भी इनमें से ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इन रिफ्लेक्शन रेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डैश टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रोशनी के निकास में जाविया वकू और जाविया मुनक़िस या इनकास आपस में क्या होते हैं? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जाविया वकू है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जाविया इनकास है। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। हम इक्वल को क्लिक कर देंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, पानी की डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होती है? पानी की डेंसिटी सबसे कम 0 पर होती है। यही वजह है कि बर्फ़ पानी के ऊपर तैरने लगती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिग्री पर होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। विच थिंग इज यूज टू कैलकुलेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ लेंथ अप टू 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर तक सही पैमाइश करनी हो तो उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए यूज़ होता है। गैल्वेनोमीटर 0.001 सेंटीमीटर तक 0.001 सेंटीमीटर तक पैमाइश करता है। इसके लिए हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं। वर्क डन ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी, किसी जिस्म की हरकत की वजह से किया गया काम काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। डेंसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, डेंसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन मैस, अगर मैस ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस, गुमक की बेहतरीन मिसाल कौन सी है? तो वो स्विंग है, स्विंग झूले को बोलते हैं। चूँकि इसमें रिपीटिशन होती है इसलिए हम इसको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ डैश एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक फोर्स और खाली जगह एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आइए देखते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ ये है कि जब फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई की जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। वो एक्सेलरेशन उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो बॉडी का जो मैस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये देख सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस है।
जब हम इस पहली और दूसरी इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो F/m आ जाएगा और F इक्वल टू m में आ जाएगा जब हम यहाँ पर कांस्टेंट और इक्वल के साइन लगाएंगे। सो एक्सेलरेशन और फोर्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? T इज इक्वल टू VF प्लस VI/A, या AT इज इक्वल टू VI माइनस VF, या AT इज इक्वल टू -VI माइनस VF, या AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। ये ऑप्शन 4 को हम कंसिडर करते हैं। ये देखेंगे हमारे पास AT इज इक्वल टू VF माइनस VI है। ये जो माइनस V है जब ये लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, VI प्लस AT बन जाएगा। ये इक्वेशन है हरकत की, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। लिहाजा हम ऑप्शन 4 को क्लिक कर देंगे। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन, मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज लोड ओवर एफर्ट के इक्वल होता है। आउटपुट और इनपुट की निस्बत को एफिशिएंसी कहते हैं। हम लोड ओवर एफर्ट को क्लिक कर देंगे। इन कैपेसिटर, कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन सेंट्रल डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। सेंट्रल डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इतनी कैपेसिटर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अपोजिट पोल ऑफ मैग्नेट, एक मकनातीस के मुखालिफ सिरे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जबकि सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर बात मुखालिफ अजला सिरों की हो रही है इसलिए हम अट्रैक्ट को क्लिक करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाई, सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये देखिए एक हमारे पास टाइम पीरियड एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम है। इसकी अब लेंथ को ज़रा गौर से देखिएगा। ये अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगा, इधर तक आएगा फिर इधर आएगा, इस तरह रिपीटिशन होगी। और आप इस पेंडुलम को भी देखिए, इसकी ये लेंथ लंबी है। अब मतलब ये थोड़ा ज़्यादा दूर तक जाएगा। जब ये दूर तक जाएगा तो इसे फिर चक्कर कंप्लीट करने में इसे पीरियड भी इसका ज़्यादा लगेगा। तो ये अगर डोरी जो है ये लेंथ जितनी लंबी होगी इतना ही उसका पीरियड, उसका चक्कर कंप्लीट करने में उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। इससे टाइम कम लगेगा क्योंकि इसकी डोरी कम है, और इसे टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसकी डोरी या इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो टाइम पीरियड जो है किसी पेंडुलम का वो डिपेंड्स अपॉन लेंथ होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मिनिमम, पानी की डेंसिटी सबसे कम 0 पर होती है। यही वजह है कि बर्फ़ पानी के ऊपर तैरने लगती है क्योंकि उसकी डेंसिटी 0 होती है, 0 पर, और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चूँकि जमा हुआ होता है उसकी डेंसिटी वहाँ पर सबसे कम होगी और बर्फ़ पानी के ऊपर तैरने लगती है। लिहाजा पानी की डेंसिटी सबसे कम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। इसी टेस्ट को आप joinpaf.net पर जाकर अटैम्प्ट करें और इसका फीडबैक या कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारी हेल्पलाइन पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करें।